ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो रिलायंस के ऊपर सबसे पहले हम फंडामेंटल देखते हैं कि रिलायंस क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्री 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे बड़ी कंपनी है ये इंडिया की, राइट। बुक वैल्यू है रिलायंस की 648 रुपीज़, और अभी जिस तरह का प्राइस चल रहा है 1540 रुपीज़। प्राइस टू बुक है आपका 2.38, राइट। तो बहुत महंगा तो नहीं है। पी रेशियो जो भी है स्टॉक का वो है 25 के आसपास, और डेट टू इक्विटी है 0.36। काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी है, डेट काफ़ी कम है, राइट। और देखो, इसकी साइज़ इतनी बड़ी है तो बट ऑब्वियस है बहुत सॉलिड मार्जिन तो नहीं होंगे, और मेन उसका ऑयल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, राइट, कमोडिटी सेगमेंट है। तो फिर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है, और 8 साढ़े 8% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% के आसपास है, काफ़ी अच्छे हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 8.3 के आसपास है, काफ़ी अच्छे हैं। प्लस यहाँ पर आप लोग देखोगे लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ 11-12% के आसपास है, इबिटा ग्रोथ 15% के आसपास है, और पैट ग्रोथ 5% के आसपास है। पैट ग्रोथ थोड़ा कम है बिकॉज मार्जिन थोड़े इम्पैक्ट हुए होंगे, राइट। और 5 साल का भी अगर आप लोग ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 10% के आसपास है, इबिटा ग्रोथ अगेन 14-15% के आसपास है, और पैट ग्रोथ 12% के आसपास है। ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर अच्छा आ रहा है, कंपनी अच्छी कर रही है। प्लस बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी नहीं है, सेफ कंपनी है, राइट। और इंडेक्स में काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका, करेक्ट। तो अभी हम उसके चार्ट्स के ऊपर चलते हैं कि चार्ट्स हमें क्या दिखाता है, और ये सभी चीज़ हम ओपन कर लेते हैं। तो रिलायंस के ऊपर थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है 1608 रुपीज़ एंड 80 पैसा। तो रिलायंस इस लेवल के ऊपर क्रॉस करने में फेल हुआ है, राइट। यहाँ पर देखो मंथली के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 1120। 2 बार इसी लेवल से यहाँ पर रॉकेट वाला बाउंस यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है। अब वापस से मंथली चार्ट्स के ऊपर तो अगर हम देखते हैं तो बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल तो देखो कोई है नहीं, ये सेलिंग लेवल नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो बाइंग लेवल ही है 1386, 1390 के आसपास, राइट। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो इसी वीक में ये वाली कैंडल की वजह से हमें यहाँ पर एक सेलिंग रीजन हमारा बन चुका है। तो 1580 जब तक क्रॉस नहीं होता है, ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, तब तक अभी आपको लाइफ टाइम हाई इस स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। और अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है 1430 के आसपास, प्लस 1480 टू 1433 के आसपास ये पूरा बाइंग रीजन बना हुआ है, राइट।
तो नीचे आएगा तो यहाँ पर हमें बाइंग ही देखने को मिलने वाला है। और डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देखो डेली चार्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा सेलिंग बना हुआ था और एग्जैक्टली यही लेवल से यहाँ पर स्टॉक ने वापस रिवर्सल दिखाया है। अगेन एक सेलिंग बना और वहाँ पर ये कैंडल ने टच किया और वहाँ से ही ये स्टॉक्स ने डाउन साइड का मूव दिया। ये लेवल्स ऑलरेडी टेस्टेड है, ये लेवल्स भी टेस्टेड है, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा गैप बना हुआ है 1500 के आसपास। सो रिलायंस के ऊपर अगर लोअर साइड्स के ऊपर मैं बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 1500 का लेवल एकदम इम्पॉर्टेंट है और वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर एकदम फ्रेश लेवल जो है हमारा 1450, राइट, वो काफ़ी अच्छा लेवल है। और यही लेवल आपका यहाँ पर 1450 या जो भी लेवल है यहाँ पर, वो वीकली टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर मैचिंग हो रहे हैं, राइट। इवन मंथली के ऊपर जो लेवल है 1400 के आसपास है, थोड़े नज़दीक ही है। तो मेरे हिसाब से ये जो रीजन है आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1450 टू 1420। ये वाला जो रीजन है, ये वाले जो दो बाइंग लेवल्स है, उसके ऊपर आपको अपनी नज़रें बनाए रखनी है। और वो लेवल पे आसपास आता है तो एक बड़ा सा स्विंग हमें देखने को या बड़ा सा रिवर्सल उस टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए जो मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो रिसेंटली जो भी सेलिंग बना हुआ है, इसको ब्रेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1580, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारे नॉर्मल एनालिसिस की, करेक्ट, रिट्रेसमेंट एनालिसिस की। ये वाला जो भी एनालिसिस है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो रिट्रेसमेंट एनालिसिस है, राइट। अभी हम बात करते हैं मनी मशीन इंडिकेटर की। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखोगे कि ये बॉक्स ऐसे क्यों बने हुए हैं, क्योंकि ये स्टॉक में मोमेंटम नहीं आता है, राइट, समझ रहे हो मेरी बात, इसकी वजह से। बड़ी टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, नो ट्रेड्स के अंदर बना हुआ है, राइट। वीकली के अंदर भी आप लोग देखो नो ट्रेड के अंदर बना बैठा है ये स्टॉक, कोई मोमेंटम है नहीं। और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनी रहे हैं। तो अगेन एफ एंड स्टॉक के अंदर काम करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, जो मैंने आपको बताया, आवरली टाइम फ्रेम। बट ये काफ़ी दिग्गज हाथी है, तो ये स्टॉक एफ एंड ओ के अंदर भी आपको बड़ा मोमेंटम नहीं देता है, समझ रहे हो मेरी बात। सो स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि वो इंडिकेटर मनी मशीन इंडिकेटर है, वो मोमेंटम इंडिकेटर है, और मोमेंटम होगा वही स्टॉक के अंदर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर भी हमने जिस तरह का आपको बताया, ऊपर की साइड भी लेवल है, नीचे की साइड भी लेवल है, तो थोड़ा टाइम पास हो सकता है। जो भी लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स के आसपास आप लोग प्राइस एक्शन ज़रूर से देखिएगा, और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा आप लोग।